हम जो बात कर रहे थे कि बड़ा अहम है इस वक्त डिस्ट्रैक्ट ना होना और फोकस कायम रखना। अक्सर हमने देखा ये है कि हालात का बहाना बनाया जाता है और उस बहाने को हम अपनी तमाम तर नाकामी, अपने लैक ऑफ फोकस, अपने डिसिप्लिन ना होने, सब चीज़ों को साथ जोड़ देते हैं। और अभी जिस तरह बात की जा रही थी, इसके लिए पैनल जो मेरे पास है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यूथ को समझते भी हैं और यूथ के तरीके से ही उनको जवाब देते हैं, उनको इंगेज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौजूद हैं यासिर सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम यासिर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने मशहूर और मारूफ जुमला दिया है कि शफ़क़त महमूद साहब के लिए भी लोग कह रहे हैं कंफर्म जन्नती हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल करा दिए उन्होंने। अच्छा, तो कैंसिल अगर इस वजह से कराएं कि मैंने उनको कंफर्म जन्नती का है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपने सनद दे दी है उनको, लेकिन इस वक्त ये सारे दिलों की दुआ है उनके लिए, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, माहिर नफ्सियात भी हैं, माइंड साइंसेस पे बिलीव करती हैं। थैंक यू अनम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। थैंक यू सो मच। अनम, मुझे बताओ, जो बात मैं कह रही थी इसमें आपको सदाकत नहीं लगती कि देखें जिसने जो काम करना है वो कोरोना के दौरान भी वो अपनी तैयारी भी करेगा, एग्ज़ाम्स भी देगा, सेल्फ स्टडी भी करेगा, लेकिन जिसने बहाना बनाना है वो किसी भी हालात में बहाना किसी भी हालात में बहाना बनाएगा। और मुझे लगता है सिद्रा, जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है स्टूडेंट्स ने, जैसे आपने खुद भी कहा, बड़ा सारा क्रिएटिव काम भी उनका सामने आया है। और एक चीज़ और है जो फोकस के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि फोकस वैसे भी सिद्रा, जब हम बात करते हैं स्पेशली टीन एजर्स की या यंगस्टर्स की, तो फोकस किसी का भी बहुत देर नहीं रह सकता। और ये बहाना कर देना कि क्योंकि कोविड है और हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है या हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। मेरा ख्याल है ये सबको अंदाजा होता है। अच्छा, लेकिन इतने हार्ड हैंडेड भी नहीं हो सकते ना। अगर मिसाल के तौर पे एक टीचर को आदत है एक लाइव क्लास को पढ़ाने की, देखिए हमने भी विद टाइम सीखा है, अगर आप मेरा कोई 10 साल पुराना वाला शो निकाल के देखेंगे तो आपको ये फ्लुएंसी, ये कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे नहीं नजर आएगा। ये वक्त के साथ हमने सीखा है। टीचर से हमने रातों रात एक्सपेक्ट किया कि वो ऑनलाइन क्लास में उसी तरह पढ़ाएंगी, बच्चे उसी तरह पढ़ेंगे, तो क्या कहेंगी नौजवानों के लिए इस वक्त बेचारे पढ़ाई कर नहीं पा रहे, जो उनकी को करिकुलर सोशल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हुई हुई हैं, आगे आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं है। सबसे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की इस वक्त उनको ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सिद्रा कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम पर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो हमारे नौजवान कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा सा दिमाग दिया है, उसमें बहुत सारी और क्रिएटिव चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि फोकस आपका कहीं नहीं गया, ये मैं आपको बता दूँ। कोविड ठीक है, हम समझ रहे हैं कि चीज़ें बड़ी चेंज हुई हैं, मैं ये नहीं डिसएग्री करती, लेकिन सिर्फ फोकस अभी भी वहीं का वहीं है। अगर आप अपने पूरे दिन में से अपने लिए सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा भी निकाल लेते हैं, नो मैटर आप उसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसमें 1-2 फैक्टर्स हैं सिद्रा, मुझे लगता है जो हमारा माहौल है ना, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। एंड ऑल्सो द फीड ऑफ सोशल मीडिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ब्लेम करते हैं ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर लैपटॉप खोला है काम करने के लिए और साथ में आप समझ रहे हैं 2 विंडोज़ में आपका फेसबुक भी और आपका इंस्टा भी और आपका टिकटॉक भी चलता रहे, अनफॉर्चुनेटली आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यासिर, इस बारे में क्या कहोगे? तुम्हें लगता है कि जितने लोगों से तुम्हारी इंटरेक्शन होती है, यंग लोगों से, वो बहुत मुंतशिर हैं, जहन बहुत बटा हुआ है, या ये सब बहाने हैं? तो बहाने ही। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे जिस तरह से ये चल रहा है, और नौजवान जो है ना वो जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन है और जिस तरह से वो एक्टिव है, तो मुस्तकबिल तो जो है ना वो तबाह है एक तरीके से। उसकी वजह यही है कि उसकी स्पीड टाइपिंग जो है ना कमेंट्स में वो इतनी तेज़ है कि शायद उनके वालिद साहब वो जो है ना जवानी में इतने तेज़ चलते भी नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये बेचारे जो है ना, ये बस इनको नई चीज़ें चाहिए, पढ़ाई में तो दिल नहीं लगेगा, और तालीम का वो मायार भी नहीं रहा जहाँ तक मैं समझा हूँ, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे उन्होंने तो 1952 का जो है मैट्रिक किया हुआ था, तो आजकल के ग्रेजुएशन और जो भी है वो तो उनके सामने सब फेल हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से ना सोशल मीडिया जो है ना वो ठीक तो है, लेकिन जो है ना वो जैसे जैसे वो और चीज़ें आ रही है, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें पहले ही थी, अब स्नैक वीडियो और बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब मैं नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता सबका, लेकिन जो है ना और बढ़ती चली जा रही है। पहले फेसबुक था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बस अब जो है वो उसमें उनको चीज़ें भी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हो, पेरेंट्स हमारे ख्याल में परेशान होते हैं। पहले तो हमारे ज़माने में बुक्स के हवाले से बहुत पेरेंट्स कहते थे ना कि आपने बुक पढ़नी ज़रूर है, टीचर्स का भी फोकस होता था लाइब्रेरी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप ऑनलाइन चीज़ों पे गए हैं, सब ये कह रहे होते हैं कि जी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, किताब
से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो वाली बात तो नहीं है ना, आपके हाथ में किताब नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता कि आप क्या जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। परेशान है पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स परेशान तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना, वो बच्चे को, छोटे बच्चा होता है मेरे ख्याल से साल 2 साल 1.5 साल का, उसको भी जो है ना वो माँ की तवज्जो नहीं मिल रही। वजह ये है मोबाइल ने उनको भी बिजी कर रखा है, और बड़े बच्चों का तो ख्याल ही नहीं रहा। तरबियत शायद अच्छी हुई होती है, लेकिन ये बेचारे खुद बिगड़ रहे हैं। अब पढ़ाई तो छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करे, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी हमारे पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म थे, मैं समझता हूँ, इसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इस चीज़ को इसलिए इतना ज़्यादा समझ रहा हूँ, मेरे तो कलाम जब आते हैं और ख़ासकर नज़मों की सूरत में भी नया वायरल हुआ है, तो उस पर मतलब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब यानी कि हैं पॉजिटिव, लेकिन ना होने के बराबर। वो शायद या तो बड़ी उम्र के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो नौजवान लोग हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, या तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता वो अगले को नबी समझ रहे हैं, मासूम समझ रहे हैं कि ये बस गुनाहों से पाक है। मैं समझता हूँ कि कामयाबी और नौजवानों का मुस्तकबिल, उसको हम दीन से रिलेटिव कर दें। मतलब दीन की तरफ अगर ये लोग आएंगे, मतलब दीन, अब ये लोग क्या समझते हैं कि भाई दीनदार जो है ना, पता है यासर, इस बात में भी मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इसको हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, दीन से रुग़बत हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, जिसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे पास बेसिक चीज़ें, यानी अपने अखलाक, अपने कलम से निकली हुई कोई बात उस ज़माने में कहते थे, अब आप उसको कीबोर्ड के ज़मरे में भी ला सकते हैं। जो आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, जो आपका एसेंस दुनिया में जा रहा है, उसको लिखने और एंटर करने से पहले मेरे ख्याल में 2 लम्हे सोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी जंगो जदल जैसे माहौल में है अनम, और फ़ौरन अगर जवाब ना दिया तो वो जो एक होती है ना कि थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो चीज़ चली जाएगी। अच्छा सिद्रा, जैसे अभी इन्होंने भी बात की, मुझे लगता है कि जैसे आजकल पेरेंट्स भी जो मैंने अपनी काउंसलिंग में भी महसूस किया कि शायद वो भी थोड़े से, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, ढीले हो गए हैं, या शायद इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने शायद हमारे ज़माने में पेरेंट्स को होता था कि यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना है, और हर चीज़ का टाइम बना हुआ है। अच्छा सिद्रा, मुझे लगता है कि माशाल्लाह सोशल मीडिया, टेलीविज़न, ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ओवरऑल बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली इस कोविड-19 के पीरियड में, क्योंकि इसमें अगर एक तरफ बच्चे डिफोकस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी और नई चीज़ें, नई जिद्दत आई है जिसमें बच्चों को अंदाज़ा हुआ है, चाहे हम दीन की रूह से देखें, चाहे हम चैनल बनाने की रूह से देखें, चाहे हम देखें कि बच्चों ने अब ऑनलाइन जो है वो क्लासेस शुरू कर दी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन कम हैं, और मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अब, क्योंकि समझ आ गई है सिचुएशन कि अब ऐसे ही है, तो फिर अब ऐसे में कोई ना कोई तो राह निकालनी होगी। अच्छा, इसको बड़ा आम फहम बनाने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक बुफे लगा हुआ है और उसके अंदर आपको बड़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, आपके पास फ्रूट्स भी हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, और दूसरी तरफ कोई चटपटी सी चाट भी बनी हुई है जिसको आपको पता भी नहीं है कि बहुत हाइजीनिक तरीके से बनी है या नहीं। आप बाय डिफ़ॉल्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से, जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा रिझाएंगे, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आपको रश नज़र आएगा, वो ऐसी ही चटपटी स्पाइसी चीज़ें। अच्छा सिद्रा, अभी हम जो बात कर रहे हैं फोकस की, उसमें अभी आपने एक बड़ी मज़े की एग्जांपल दी, और मुझे लगता है उससे अच्छी एग्जांपल इस टॉपिक के साथ नहीं जा सकती कि हम हमेशा चटपटी चीज़ों की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसी चटपटी चीज़ में, क्योंकि अब अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, इंसान की जो नेचर है, जो नफ्सियात है, उससे वो आप ऑपोजिट नहीं जा सकते, उसी में अगर हम कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दें जिससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल जाए, तो आई थिंक फिर हमारा इतना नुकसान भी ना हो। तो आपके साथ जो बैठे हैं यही तो कर रहे हैं। exactly. इन्होंने अपने तरीके से एक क्रिएटिव अंदाज से, लेकिन फिर यासर, मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे पूछा था, कई लोग इसको जो बहुत अगर सख्ती से और बहुत ज़्यादा बारीकी से अगर देखते तो वो कहते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे दीन का मजाक खुदा न खास्ता भी मनाया जा रहा है, यानी चीज़ों को तुमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है और लोगों को, यूथ को अपनी तरफ रिझा लिया है कि शायद जो इसकी असल, जो अपने वक़ार था, जो तकद्दुस था, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। इस सवाल पे या इस आर्गुमेंट पे क्या कहते हैं? मेरा ये सवाल है उनसे, वो खुद कितना दीन पर अमल करते हैं। मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं उनके वॉल्स पे जाता हूँ, टीम जाती है, गाने शेयर हुए होते हैं, मूवियाँ शेयर हुई होती हैं। मतलब यानी या तो आप में इतना दीन खुद नज़र आता हो ना, और दीन का मजाक मैंने कोई लिखा है यार इस्लाम, और खुदा न ख्वास्ता आगे मैंने कोई एमोजी, कोई ऐसी चीज़ लगा दी है, या मैं कोई खुदा न ख्वास्ता नात में बेहुरमती कर रहा हूँ किसी तक़द्दुस नाम की, नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, जिसका एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। नज़में हैं और उसको नौजवानों तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप इससे अपनी इस्लाह लो।
लेकिन ये बेचारे नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं। मेरे साथ नाम में अनम, मैं भी इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये मेहनत तो कर नहीं रहे, खुद आगे बढ़ नहीं सकते। हमारी कौम का मसला ये है कि किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। अब जहाँ तक आपने वो सवाल किया कि तकद्दुस, तो मुझे तो इज़्ज़त मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चैनल्स बुला रहे हैं, मुझे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मेरे, मुझे पैसा भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो लोग इज़्ज़त देना, जो लोग खुद इज़्ज़त वाले होते हैं वो दूसरों को इज़्ज़त देना जानते हैं।